माइक से सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोग का फेयरवेल है और हम लोग लगभग इस साल अंतिम बार मिल रहे हैं, नहीं? यस सर। कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारी मुलाकातें हैं आगे जोरदार तरीके से हो, आगे हम लोग मिले तो यादगार बन जाए और हमेशा के लिए अंकित हो जाए, सोशल मीडिया से लेकर दिमाग हृदय तक में अंकित हो जाए। तो गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम में ही बोले कि सर बच्चा लोग रहेगा, थोड़ा बातचीत कर लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे बातचीत। रोज तो बातचीत हम लोग करते ही हैं। पूरे 2 साल बीता आप लोग के साथ, बहुत अच्छा लगे आप लोग। हमने इसको बताया, ये भावनात्मक बात है, हमने आपसे पहले भी कहा कि चाहे माइनर हो या चाहे आपका मेहनत हो या आपका टैलेंट हो, हर जगह आप अच्छे रहे। तो हम चाहते हैं कि आप टैलेंट में बेहतर थे, माइनर में अच्छे रहे, हम चाहते हैं आप बैनर में भी अच्छे रहे। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके लिए अभी समय बहुत है। आपको लगता होगा कि टाइम जो है समाप्त हो गया, तो टाइम समाप्त नहीं हुआ, अभी टाइम शुरू हुआ। आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है। प्रॉब्लम क्या है, जितना सीखो धीरे 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 भूलते चले जाते हो। तो कोई कोशिश करना है कि जो भूल जाते हैं ना, उसको भूलने से पहले रिवाइज कर दें। क्या बोला मैंने? महसूस होता है कि लगता है फलना चैप्टर भूलते जा रहे हैं, तो उसको भूलने के पहले क्या करेंगे? दोहरा लेंगे। मतलब जितना जरूरी आपका पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है? ओएमआर पेपर ले लीजिएगा। ऐसे मेरे पास ओरिजिनल वाला है, कितना बच रहा होगा? 40-50। तो सबको तो नहीं मिल पाएगा, मैं 200 कॉपी और करवा के उसका रख लूंगा। कभी आके आइएगा तो हम 2-3 को ओएमआर आपको दे देंगे, 10 को उसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। कोई विषय का मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर कहीं से मिले, गेस्ट पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, उस पर लगाते रहना है। 2 दिन 3 दिन के बाद ये काम करना है। उसको रंगते समय ये ध्यान देना कि गलती कहीं भी नहीं हो। जिसका रंग रहे वही रंगा, दूसरा को नहीं रंगा। साथ ही साथ जितना सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उतना ही ऑब्जेक्टिव, दोनों का बराबर महत्व है, लेकिन सब्जेक्टिव को टाइम ज्यादा देना है क्योंकि सब्जेक्टिव टाइम ज्यादा मांगता है। बस में रहना। और ये रेशियो क्या होगा? आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव का 5 गुना ज्यादा टाइम सब्जेक्टिव को देना होगा। क्या बोले, समझ में आया बात? यस सर। जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं, सब्जेक्टिव में कितना घंटा देना होगा? 5 घंटा, तब जाके दोनों बराबर होगा। जो बच्चा बहुत अच्छा करना चाहता है उसके लिए बोल रहा हूँ, और जो बच्चा को लगता है आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना खाली ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, टेंशन मत, इसको याद रखना है। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग आपकी ओर उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं और कुछ लोग आपकी ओर ओछी दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आप कुछ करने उड़ने वाले नहीं है, आपसे कुछ होगा नहीं। बहुत लोग आपका तमाशा देखने के लिए खड़ा है, रिजल्ट के बाद आपके मम्मी पापा को बदनाम करेगा। देखो फलनामा के बेटवा पढ़े बिहार गया था, कैसा रिजल्ट लाया है। उसको भी उत्तर देना है, और उत्तर देने में यही बात बोलते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसका मुंह खोलने से पहले मुंह तोड़ दिया जाए। कुछ लोग उम्मीद की दृष्टि से भी देख रहे हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भैया हो गए, आपके घर वाले हो गए, भाई बहन हो गए, हम हो गए। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आपसे बेहतर टैलेंट पूरे बिहार स्टेट में नहीं है, और ये
वास्तविकता है, इसे प्रूव आपको करना है। आपको यहाँ के टैलेंट के बारे में नहीं पता है, आप नालंदा बोलते हो ना, यही नालंदा के फोन ऑफ कर दीजिएगा। यही नालंदा के मोरा तालाब के आसपास से एक लड़का को उठा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य, और उसको जब ट्रेनिंग दिया तो वो बंदा पूरे इंडिया पे शासन किया, पूरे इंडिया पे। उसमें आपका इंडिया केवल इंडिया नहीं था, पाकिस्तान में उसके अंदर, अफगानिस्तान में उसके अंदर, बांग्लादेश में उसके अंदर, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई सैटेलाइट, तब भी पूरा इंडिया पे शासन करता था। कहाँ का लड़का था? नालंदा का, दूर से नहीं, पटना से। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जिलावादी व्यक्ति हो गया, मतलब यही ताकत है, मतलब टैलेंट है, भूमि का भी अपना असर होता है ना। आपने अगर यहाँ मेहनत किया तो असर दिखेगा। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप एक बार फिर से, आप जहाँ के भी आसपास पड़ोस के सब लोग होंगे, नालंदा के आसपास के, आप मेहनत करके एक बार फिर से अपना जलवा दिखाइए। इस ब्रह्मांड में हमारी औकात केवल इतना कि हम एक पिंड है, पार्टिकल है, कण है, लेकिन हर एक की अपनी क्षमता है और ये क्षमता दिखाने का अवसर है। बाहुबली मूवी देख रहे थे, उसमें एक कायर व्यक्ति था, नाम था रवि वर्मा, हो सकता है आप लोग भी देखे होंगे। जब लड़ाई होता था तो महिलाओं के पीछे जाके छिप जाता था। महिला लोग मरेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? मरेंगे। लेकिन जब लड़ने की बारी आए तो उसको बाहुबली बोला कि रवि वर्मा, जो जिंदगी हर कायर को एक बार बहादुर बनने का एक मौका अवश्य देती है, तो बाहुबली वहां बोला था ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको भी मौका मिल चुका है, बहादुरी से लड़िए। मैं ये नहीं कहता कि हर एक बच्चा 100 में 100 लाएगा, लेकिन आपको अपना 100% देना चाहिए। आपको पढ़ते समय रील्स स्क्रॉल करने की आदत खत्म करनी चाहिए, पढ़ते समय आपके नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए, पढ़ते समय जो आपका मोबाइल बिल्कुल साइड, उससे कोई मतलब नहीं। काम कर रहे तो काम कर रहे, इतना पढ़ो कि 24 घंटा काम लगने लगे। कोई आपसे फोन करे, बोलो समय नहीं भैया, अभी हट जाओ, अभी दूर हट जाओ, अभी कोई मतलब हमको तुमसे नहीं है। 1 महीने के लिए तुम ये काम कर दो, फिर कारनामा देखो। तुमने राजा को हो सकता देखा हो कोई हमारे क्लास में, जब राजा आया था रिजल्ट के बाद, टॉप तो आ गया था, स्टेट रैंक ले आया था, लेकिन उसके बाद उसकी हालत क्या थी ना, उसका लीवर खराब हो गया था, उससे बोला नहीं जाता था। अभी बहुत बढ़िया बोलता है, कल भी उससे बातचीत हुई, बढ़िया बोलता है, आवाज वाज सब वापस आ गया उसका। उस समय वो बीमार हो गया, हमने पूछा कैसे बीमार हुआ, बोला कि सर लाइब्रेरी में जाके कई रात जागे। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि लाइब्रेरी में ही हम लोग जाके टाइम दें, घर में बैठ के जग सकते हैं। हमारा मेन जो है ना, अंदर का स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हमें ये चाहिए, और तुम जो चाह लोगे ना, तुमको करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा, मरना चाहेगा, तुम उसको रोक सकते हो? बात खत्म होगी। किसी को कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। जब तुम ठान लोगे हमको टॉपर बनना, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अपने अंदर सुधार करना चाहिए। तुमको अपनी बात बताता हूँ, कैमरा चल रहा है। जब हम पहला फॉर्म अपने लाइफ का भरे थे जॉब के लिए, तो हम अपने सीनियर दोस्तों लोग के पास गए, उनसे कहा कि फॉर्म भर दीजिए, हमें फॉर्म भरने का अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन तुम पास हो जाओगे। हमने बोला प्रॉब्लम क्या है? सीनियर्स ने बताया कि देखो, जो 10 साल पहले से तैयारी कर रहा, पहले उसका रिजल्ट आएगा ना, तब ना तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो हमको लगा क्या भैया जी बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर दिए, हम पास हो गए, हमारे सारे सीनियर फेल कर गए। हमने क्या किया? हमने अपनी कमजोरियों को देखा कि ठीक है, अगर भैया ऐसा बोल रहे हैं कि जो 10 साल से तैयारी कर रहा है वो आगे निकलेगा, तो हमें क्या कमी है? तो अपनी कमजोरियों को देखेंगे। क्या हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है? हम अपनी राइटिंग में सुधार करेंगे। जो लिखते हो, एक दिन मैं उस पर 5-7 मिनट का वीडियो बना दूंगा, एक दिन लाइव आके सब समझा दूंगा, 4 कैसे लिखना, 5 कैसे लिखना। कुछ बच्चा 5 को ऐसा लिख देता है, तो 5 नहीं है, 5 है तो 5 लगना चाहिए। तो एक दिन मैं वो काम कर दूंगा आपके लिए, आप सब लोग के लिए वो काम कर दूंगा। तो जो हमारी कमी थी ना, धीरे धीरे हम उसको दूर किए। और मेहनत करने में कमी एकदम करना ही नहीं, अपनी कमी को धीरे धीरे हटाइए, अपनी खूबी को धीरे धीरे निखारिए। समय बहुत है, 1 महीना प्लस समय, 1 महीना में कुछ भी हो सकता है, पता है कि नहीं? 1 महीना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही 24 घंटा को आपको 30 घंटा में बदलना आना चाहिए। आपको इसका अनुभव होना चाहिए कि कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन टॉपिक छोड़ना है, कौन टॉपिक से सवाल आ रहा है ज्यादा। ये सब खुद से रिसर्च करके निकालिए। सर तो पूरा पढ़ाई कीजिए, अब आप इकट्ठा कीजिए कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन तुम क्या करोगे, बना दोगे। तो मेहनत करने में रात दिन एक कर दीजिए, अपनी कमी को धीरे धीरे हटाइए। और सबसे बड़ी बात, अपने बारे में सोचिए। ये नहीं कि फलाना हमारा स्टेज है, ज्यादा नंबर ले आएगा, नहीं होने देंगे। जब तक हमें फिर होने कैसे देंगे काम? आपका कोई भी दोस्त रहे, कोई भी मित्र रहे, स्वच्छ कंपटीशन उत्पन्न कीजिए।
कि भाई तुमसे तो 2 नंबर हमको ज्यादा ही आएगा, लेकिन 2 नंबर कम आने वाला। यही बात अगर आपका मित्र भी सोचता है तो दोनों में अच्छा कंपटीशन है, स्वच्छ कंपटीशन है। और वहां जाने के बाद नर्वस नहीं होना एग्जाम में। अब तो ये सब बताना पड़ेगा, नहीं बहुत सा बच्चा डर जाता है। कोई वहां पे आपको फांसी पे लटकाने नहीं आ रहा है, और कोई फांसी पे लटकाने आएगा उससे पहले हम आगे आ जाएंगे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको लिख के आना है, सब लिख के आना, बेहतर लिख के आना है। सब विषय में आप लोग बढ़िया तैयारी किए हैं, अपनी प्लानिंग कीजिए। हम लोग की प्लानिंग तो रहेगी ही, एक आप अपना प्लान लेके चलिए। और हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस आपके डबल हैं, सो कहीं के रिस्क भी लीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे मेरे पास सवाल तो बनाना में 100 का ही, लेकिन नंबर कितने हैं? 200। तो हमें जिद्दी नहीं होना हर टॉपिक के लिए कि नहीं फलना टॉपिक भी हम रट ही जाते हैं, फलना टॉपिक से सवाल आता है। आप छोड़ने का क्षमता भी रखिए कि नहीं इसको छोड़ के हम ये कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? आपका लोड कम होगा और टेंशन क्या होगा? कम होगा। हम लोग के टाइम ऐसा अवसर नहीं था, सब बनाना तो सब क्या करना है? बनाना है। आपके टाइम में अच्छा अवसर है, तो ऐसे टाइम में आप पहले प्लान बना लीजिए, क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे। और आपको एक बात बता देते हैं, सोनाली टॉप की थी यहाँ से, सोनाली का रैंक 1 था। यस सर। 21 में टॉप की थी। उसका सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही था। यस सर। केमिस्ट्री में था ना? यस। तो ये नहीं मानना है कि मतलब केमिस्ट्री में नंबर कैसे आएगा नहीं आएगा। आप चाहो तो 100 नंबर भी ला सकते हो। जो इस बार टॉप की प्रिया जायसवाल बायो के स्टूडेंट थी शायद, रैंक 1, उसका भी लगता है 700 नंबर था केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी 100 नंबर लाया जा सकता है, मैथ में भी 100 नंबर लाया जा सकता है। तुम्हारा हर विषय में बोर्ड वालों ने अपना हाथ खोल दिया कि जितना नंबर तुमको उठाना है उठा लो, लेकिन गलती करोगे तो नंबर नहीं देगा। इस बार आप लोग को दिखाए थे, बोर्ड की कॉपी भी एक आई थी, कोई बच्चा कहीं से ला के दिया था, कहीं और पढ़ता होगा, फेल हो गया था, हमको चेक करने के लिए दिया। हम चेक करके वापस जैसे था वैसे भेज दिए उसको। हम क्या कर सकते हैं यार? तुम सब कुछ सही बनाओगे, लेकिन लास्ट में अगर एक लाइन गलती करोगे ना, तो एग्जामिनर ऐसे काटता है, ऐसे ऐसे नहीं काटता है, 2 बार नहीं कलम उठाता है, एक बार कलम उठा के ऐसे काट के निकल जाता है। एक भी गलती माफ नहीं है। तो अगर कोई आपके दिमाग में ये बात बिठाता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होगा, ये सब बात दिमाग से क्या कीजिएगा? हटा दीजिए। आप कसम खाइए हम सही लिख के आवे। हो सकता है एग्जामिनर खुद से स्टेप वाइज मार्किंग कर दे, बढ़िया नंबर हमको दे दे, लेकिन अपनी ओर से हम कोई गलती नहीं करेंगे। जिस सवाल में कंफ्यूजन रहे, खासकर ऑब्जेक्टिव वाले में, उस सवाल को टच नहीं कीजिएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन रहे उसको छोड़ के आगे निकल जाएगा, क्योंकि बनाना आपको कितना है? 35। जो 35 आसान लगे उसको क्या करना है? बना देना है। और कोई सवाल वाले तो बात कीजिए हमसे। बाकी हम लोग भावनात्मक प्राणी हैं, तो आप चले भी जाओगे तो आपकी आदत हमेशा आती रहेगी। ये तो एक वास्तविकता है, सच्चाई है, मशीन के तो बने हुए हैं नहीं। तो कोई सवाल अगर आपके अंदर आए तो पूछिए। और कुछ कहना है सर? लोगों को 100 नंबर का तैयारी करना है। 100 नंबर समझ रहे हो ना? yes, आप बहाना नहीं मारोगे 100 नंबर नहीं आता है, सब विषय में आता है। हमको चाहिए 100 + 100 + 100 + 100 + 100 बराबर 500। सारे रिकॉर्ड तोड़ने, ऐसा रिकॉर्ड बना दो कि टूटे नहीं, अगला वहां तक पहुंचे लेकिन टूटे नहीं। टूटे तब ना गर्व से बोलते हैं कि रैंक 1 तक पहुंचे, पहुंच के दिखा दो। बात समझ में आई? अपना लगा दीजिए 100%। और फिर हमसे जितना सहयोग चाहिए, हम कहीं जाने होने वाले नहीं हैं। आपको जब आना है हम मिलेंगे 10 बजे तक, आपको जितना सहयोग चाहिए उतना सहयोग ले लीजिए, खुलकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार। समझ गए? कोई सवाल है तो कीजिए। आपको वो भी एक प्रश्न कुछ भी पूछने का इच्छा हो नहीं पूछोगे? पूछो, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, सारे सवालों का उत्तर देंगे। अब मैं मत पूछना है, व्यवहारिक सवाल। हाँ पूछिए, जो पूछना पूछिए। हाँ पूछिए। कृष्ण गाना सुनाओ, ठीक है? नहीं, हमारा गला बहुत दिन से खराब है, आप देख रहे हो इस बात को कि नहीं? बहुत दिन से काम ही नहीं कर रहा, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। तो कोई सवाल नहीं ना? अब तो ठीक है सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए और अपना घर वालों का नाम ऊंचा कीजिए, हमारा नाम ऊंचा कीजिए। प्रेजेंटेशन कॉपी में, तो कॉपी यहाँ पे है, नीचे कॉपी होगा, कॉपी अगर ले आते तो एक बार दिखा देते हैं। कोई बोर्ड वाली कॉपी है यहाँ पे?
नहीं है? अच्छा, कोई भी कॉपी लाइए, कोई पेपर लाइए, कोई पेपर लाइए, चाबी अभी को दे दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है, कॉपी लाइए, पेपर लाइए, एक पेपर लाइए। ये आप किस तरह से कॉपी रहेगी बोर्ड में, अभी मंगवा देता हूँ। इस तरह से कॉपी रहेगी, लिखने के लिए सिखा दूंगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ रहेगा इधर भी, और एक लाइन खींचा हुआ रहेगा इधर भी। ना तो इस लाइन में कुछ करना है, ना तो इस लाइन में कुछ करना है। ये लाइन में एग्जामिनर आपको इधर हो सकता है मार्किंग करे, नंबर दे। बात समझ आई? ऐसे एग्जामिनर यहाँ भी नंबर दे देता है, लेकिन ये लाइन उसके मार्किंग के लिए रहता है, इधर वाला लाइन। इधर कुछ करना नहीं है। हम आपको कॉपी दिखा देंगे, वीडियो बनाए थे, वीडियो होगा मेरे पास, जैसे करता है ना पूरा, कहाँ गलती क्या बच्चा सब कुछ है। इधर वाले में भी कुछ नहीं करना है। अब आप बताओ क्या बोले, जरा बताओ तो। इधर भी लाइन रहेगा, इधर भी लाइन रहेगा, ना तो इधर कुछ लिखना है ना तो इधर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको नंबर भी नहीं देना, कुछ नहीं। नंबर भी देना किसके बाद देना, नंबर स्पष्ट देना है। क्या हो, नंबर स्पष्ट देना है, बड़ा बड़ा रहे, उतना बड़ा भी नहीं, मतलब दिखे। प्रश्न संख्या जो रहेगा उसको लिखना है। इधर लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, कुछ लोग ऊपर भी लिखते हैं। बढ़िया से उत्तर देना है। 24 पन्ना रहेगा बाबू। हाँ ये ओरिजिनल है। एक भाई है 21 पन्ना रहेगा, 24 रहेगा। हम काउंट करके देखें, मेरे 15 को ये सब पहुंचा गया, पीछे लिखा हुआ है 24 पेज रहेगा, तो शायद ये भी उसमें इंक्लूड है क्या। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसी तरह का रहेगा। आपको लिखना उतना लगभग ना के बराबर है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब लिखा रहेगा। एक दो चीजें लिखनी होती है, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब लिखना होता है। मूल्यांकन केंद्र का नाम, सेट कोड, हाँ जो साइन हुआ वो होगा। देखो हाँ ये यही लिखा है, ये लिखा है बच्चा, यही बताए थे कि ना इधर कुछ लिखना है और ना इधर कुछ। इधर बिल्कुल स्पष्टता से लिखना है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लाल पेन का इस्तेमाल ना करेंगे, यहाँ पे गलत क्या हुआ। अगर आपको डबल पेन यूज करना है तो ब्लू एंड ब्लैक चलता है, और आराम से इसको जो भी लिखना है ब्लू एंड ब्लैक से आप सजा के लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा फिगर बना सके कोई भी पेपर में, वो ज्यादा अच्छा होता है फिगर से चीजों को समझाना या कॉलम से चीजों को समझाना। खासकर केमिस्ट्री में आप देखें और मैथ में जब भी आप लिखोगे जो उत्तर आएगा, अगर प्रूव करने वाला LHS से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, RHS। अप्रूव्ड जरूर लिखाएगा, हिंदी में लिखना तो साबित हुआ, इस तरह से लिखना है। और अगर आंसर लाने वाला रहेगा तो x बराबर मान लो है 5, तो उसको हम लोग अदर कलर से घेर देंगे या पेंसिल से क्या करेंगे, घेर देंगे, ताकि स्पष्ट पता चले। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। स्वच्छता का ध्यान रखना है। रफ वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं होता है। रफ वाला प्रोसेस आपका सबसे लास्ट पेज पे रफ लिख के कर देना है। लास्ट में उसको फिर क्या करना है, समझ गए ना। सबसे लास्ट में चीजें होती हैं। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ भी देगा बनाने के लिए, तो वो इंक्लूड रहेगा इसी में, वो इंक्लूड रहेगा आपका इसी में रहेगा। और कोई जानकारी चाहिए है? अब बाकी जितना सुंदर लिखोगे तुम, मैं कुछ कॉपी जो लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको, समझ गए ना। जिनका है उनको दे दीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए आपको? OMR भरते समय एक बात सबको बता देते हैं, सेट कोड ऐसे ऐसे करना है, नहीं समझे। 2 दिन 3 दिन टेस्ट हुआ ना, उसमें तुम गड़बड़ा गए थे। एक बार देखना क्वेश्चन नंबर किसका बनाए हैं, एक बार इधर मिला लेना है कि उसी का रंग रहे ना। तो 2-3 सेकंड लगेगा लेकिन सही रंग आएगा, नहीं तो रंग आया 15 रंग दिया 17, गलत हो जाएगा ना। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए कितना भी जल्दीबाजी रहे देख देख के रखना है, समझे। और कोई सवाल है तो क्या उम्मीद करें, बैनर में आइएगा। यस सर। 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार हमारी ओर से रैंक 1 लाने पर, समझ गए। जो भी उसके अंदर आएगा उसमें जो वस्तु आ सकता है तो वो हमारी ओर से दिया जाएगा। और रैंक 2 लाओगे, 3 लाओगे, कुछ और मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट टॉपर ढेर सारा होता है, इस बार भी ढेर सारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहेगा। जितना जिला के बच्चा बैठा हुआ है, हर बच्चे को अपने जिले का टॉपर होना चाहिए, समझे। और फिर 100 नंबर लाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, चाहे किसी पेपर में आप लेके आइए।
तो आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, अब कुछ और भी लगता है कार्यक्रम है। चलो, आपको हम 500 बार बोले कि स्वेटर पहन के आइए आप लोग को, लेकिन महिला लोग को ठंड लगती ही नहीं है। हाँ, लव यू ऑल। एक ही कैंडल जलाएगा बस, ध्यान रहे मिले नहीं। हाँ, सब लोग बढ़िया कीजिए। भाई साइड हो एक ही शर्त पे काटेंगे, नाम डूबने नहीं दोगे तब। बहुत बड़ी उम्मीद है तुमसे। हम डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन हीरो तुम ही हैं। रणवीर सिंह से बढ़िया एक्टिंग करना है सर। हाँ, अच्छा ही खाना है सर। हो गया ना, गुल चढ़ा लेता हूँ। घूमना है। लगा देगा उसको। एक से एक इंजीनियर है, बहुत सुंदर। आप सब बहुत याद आओगे। काटिए सर। नायक तो रे अरे तू नहीं, अरे हो रे। चश्मा लगाइए ना सर। जैसा कि सर ने बताया था कि हम लोग में तो भावनात्मक प्राणी है। हम लोग तो यहाँ क्लास से इतनी यादें जुड़ी हुई है, उस लेके तो नहीं याद है किसी को पढ़ाई में, लेकिन एक याद के तौर पर सर बस एक बार सब टी शर्ट पे अपना साइन चाहते सर आप दोनों का, बस सर एक याद के तौर पर। जरूर पीछे ये बात